दोस्तों, भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के के जीवन पर आधारित दो अलग अलग बायोपिक फिल्मों की घोषणा ने सिनेमा प्रेमियों के बीच उत्सव की लहर पैदा कर दी है। इनमें से एक फिल्म में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान दादा साहब फाल्के की भूमिका निभाएंगे, जिसका निर्देशन प्रतिभाशाली राजकुमार हिरानी करेंगे। दूसरी फिल्म में साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर फाल्के का किरदार अदा करेंगे और इस प्रोजेक्ट की कामना मशहूर निर्देशक एस राजामौली ने संभाली है। दोनों फिल्मों में भारतीय सिनेमा के इस महान हस्ती अनकही कहानियों को अलग अलग दृष्टिकोण और शैली से पेश करेंगे। दोस्तों, बॉलीवुड में बन रही इस फिल्म की घोषणा हाल ही में हुई और इसे दादा साहब फाल्के के जीवन के उन पहलुओं पर केंद्रित बताया जा रहा है जो स्वतंत्र सामग्री के पृष्ठभूमि से जुड़ा है। राजकुमार हिरानी, जो मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट्स और संजू जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, इस प्रोजेक्ट को अपने कैरियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानते हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट पर हिरानी के साथ उनके लंबे समय के सहयोग अभिजात जोशी और लेखक हिंदू कुश भारद्वाजा व आविष्कार भारद्वाजा पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। इस फिल्म में दादा साहब फाल्के के शुरुआती संघर्षों, उनके पहले मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माण और भारतीय सिनेमा को जन्म देने में उनकी भूमिका को विस्तार से देखा जाएगा। खास बात यह है कि फिल्म में उस दौर को भारत को जीवंत करने के लिए लॉस एंजेलिस के एक प्रमुख VFX स्टूडियो ने AI आधारित डिजाइन तैयार किया है। दादा साहब फाल्के के पोते चंद्रशेखर पुरस्कार ने इस प्रोजेक्ट को अपना समर्थन दिया है और इसे परिवार की सहमति से बनाया जा रहा है। आमिर खान, जो अपनी हर फिल्म के लिए गहन रिसर्च और किरदार में ढालने के लिए मशहूर है, इस भूमिका के लिए विशेष तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आमिर ने दादा साहब फाल्के के जीवन, उनके समय के सिनेमाई उपकरणों और मुख्य फिल्मों के निर्माण की टेक्निकों को गहराई से अध्ययन शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2025 से शुरू होने की उम्मीद है और इसे एक भव्य पैमाने पर बनाया जाएगा जो भारतीय सिनेमा के इतिहास को वैश्विक मंच पर पेश करेगा। दूसरी ओर साउथ सिनेमा के दिग्गज निर्देशक एस राजामौली, जिन्होंने बाहुबली और RR जैसे फिल्मों से विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त की, दादा साहब फाल्के की कहानी को मेड इन इंडिया नामक पैन इंडिया फिल्म के जरिए प्रस्तुत करेंगे। इस प्रोजेक्ट की घोषणा 2023 में हुई थी और अब स्क्रिप्ट का फाइनल ड्राफ्ट लॉक हो चुका है। जूनियर एनटीआर, जो राजामौली के साथ पहले ही RR में काम कर चुके हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ते ही इस किरदार को निभाने के लिए तुरंत हामी भर दी। मेड इन इंडिया भारतीय सिनेमा के जन्म और इसके शुरुआती विकास पर केंद्रित होगी। फिल्म में दादा साहब फाल्के के निजी जीवन, उनके सपनों और उस समय की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को भी उभारा जाएगा जब सिनेमा भारत में एक नया और अनजान माध्यम था। राजामौली की शैली को देखते हुए ये फिल्म दृश्यात्मक रूप से भव्य होने की उम्मीद है, जिसमें उनके ट्रेडमार्क भव्य सेट्स, भावनात्मक गहराई और टेक्निकी उत्कृष्टता शामिल होगी। जूनियर एनटीआर ने इस किरदार को अपने कैरियर की सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि दादा साहब फाल्के की कहानी न केवल एक व्यक्ति की जीवनी है, बल्कि भारतीय सिनेमा के सपने और उसकी शुरुआत की कहानी है। फिल्म को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना है ताकि ये पूरे भारत के दर्शकों तक पहुँचे। हालांकि दोनों फिल्में एक ही शख्सियत पर आधारित है, लेकिन इनके दृष्टिकोण और प्रस्तुति में काफ़ी अंतर होने की उम्मीद है। हिरानी की फिल्म अधिक भावनात्मक और सामाजिक संदर्भों पर केंद्रित होगी, जिसमें स्वतंत्र संग्राम और उस दौर की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को गहराई से दिखाया जाएगा। दूसरी ओर राजामौली की मेड इन इंडिया एक भव्य सिनेमा अनुभव होगी जो दादा साहब फाल्के की विजन और सिनेमा के टेक्निक विकास पर ज्यादा जोर देगी। दोस्तों, इन दोनों फिल्मों की घोषणा ने सिनेमा प्रेमियों में उत्सुकता बढ़ा दी है। एक तरफ आमिर खान और राजकुमार हिरानी की जोड़ी, जो हमेशा संवेदनशील और विचार उत्तेजक कहानियों पेश करती है, और दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर और राजामौली की जोड़ी, जो भव्यता और टेक्निक चमत्कारी के लिए जानी जाती है। दोनों फिल्मों न केवल दादा साहब फाल्के की विरासत को जीवंत करेगी, बल्कि भारतीय सिनेमा के गौरवशाली इतिहास को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाएगी। फिलहाल दोनों प्रोजेक्ट्स प्री प्रोडक्शन चरण में हैं और सिनेमा प्रेमी बेसब्री से इन फिल्मों का रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों दिग्गज निर्देशक और सितारे दादा साहब फाल्के की कहानी को अपने अपने अंदाज में कैसे पेश करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।